हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सुबह मेरी हो चुकी थी लगभग 4:30 बजे। आज बट सावित्री का दिन भी था और सुबह मैं मॉर्निंग में उठ ही जाती हूँ। तो आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी 4:30 का टाइम था और मैं उठ चुकी थी क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी उठ के पूजा भी करना था, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, मतलब पूजा करने के लिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। इस वजह से भी मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और कुछ काम भी मेरे बाकी थे जो मैंने नाइट में नहीं आज किए थे। तो सुबह उठ के मुझे पोछा वगैरह भी किचन में करना था, क्लीनिंग करनी थी, फिर उसके बाद बनाना था पूजा के लिए भोग। तो इसी वजह से मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। तो सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रीनू और अपने ब्लॉग की शुरुआत करने के पहले सभी से बोलती हूँ बट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को अखंड सौभाग्य की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आज तो पानी वगैरह कुछ पीना नहीं था, इस वजह से सबसे पहले मैं उठी और उठने के बाद थोड़ा सा बैठने के बाद फिर मैं चालू हो गया मेरा जो क्लीनिंग का काम होता है। और मॉर्निंग में कैसे उठें, मतलब एक वो सभी की एक यही प्रॉब्लम रहती है कि मॉर्निंग में सब नींद कैसे, मतलब नींद से कैसे जगे। मॉर्निंग में 4:30-5 बजे के टाइम कैसे जल्दी, इतना जल्दी उठे गर्मी के मौसम में। तो पता है, एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है ना कि मुझे ये काम करना है, एक ये रहता है ना कि मुझे अपने जो भी काम है वो टाइम से करना है, या फिर कोई भी गोल है आपका कि उसके लिए आपको उठना है, तो फिर वो आपका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे इतने बजे उठना ही है। और उठने की एक हैबिट भी हो जाती है। तो मेरे भी ऐसे ही आदत है। मेरी जो मॉर्निंग होती है लगभग 5 बजे। कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, जैसे कि मैं एमपी टेट वर्ग 2 की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो उस वजह से भी मेरी नींद 5 बजे उठ जाती है। और अभी मैं सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिलहाल मैं 2-3 घंटे अपनी स्टडी को देती हूँ, जो मॉर्निंग का टाइम मेरा होता है उसी को। और उसके बाद फिर मेरे घर के काम चालू होते हैं। बट मैं इसमें स्टडी ब्लॉग नहीं बना रही, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में अपना स्टडी का रूटीन नहीं शेयर करती। और अभी फ़िलहाल तो मेरी घंटे, मतलब 3 घंटे की ही स्टडी हो पाती है। अभी सिलेक्शन एग्ज़ाम की कोई डेट भी नहीं है, इस वजह से। तो मॉर्निंग के मतलब उठने के बाद आज पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना था। तो मॉर्निंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती ना कि सुबह उठा नहीं जाता, आलस आता है। तो पता है ना, आप माइंड में अपने ये सेट करके चलो कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, अपने लिए उठना है। पता है क्या, एक दिनचर्या फिक्स करनी पड़ती है, तब जाके होता है कि आप सुबह उठ पाओगे। अगर माइंड में ये सोच के आप चलो कि मुझे कल से ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, अगर ठान लिया तो ठान लिया, वो चीज़ें फिर आप कर भी सकते हो। अगर एक छोटी सी आलस की वजह से ना, वो आपकी लाइफ को धीरे धीरे कामों का बोझ और आपकी लाइफ भी बोझ बन जाती है। क्योंकि हम ऐसी रूटीन को फॉलो करने लगते हैं जिसमें हमारा मन खुश होता है, जिससे हमको अच्छा लगता है, और उसी रूटीन पे खुद को सेट कर लेते हैं। तो ऐसा होता है ना कि अगर मॉर्निंग की आपकी सुबह की आदत है तो आप उसी रूटीन में अपने आप को सेट कर लोगे। अगर आपकी 8 बजे उठने की आदत है तो आपका वही, हाँ, एक और चीज़ों से भी डिपेंड करता है कि आप रात में कितने बजे सोते हैं, उस वजह से भी आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ सकते हैं। वही देखिए, कोई अगर 4 बजे उठ सकता है तो वो उसको 10 बजे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10 या 11 के बीच वो सो जाए। अगर कोई 12 या 1 के टाइम में सोता है तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4 बजे उठ पाएगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या है वो सुधारनी पड़े, उसको सुधारना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। अपने बच्चों का रूटीन फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे उठना है। कभी कभी लेट हो जाता है तो उसकी वजह से ठीक है, लेकिन जब एक जिम्मेदारी आपके सिर पे आ जाती है कि मुझे अपने काम को करना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ की लाइफ होती है ना कि कोई आपकी हेल्प नहीं करता, उसमें आपको ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो चाहे आप उसको लेट करो या फिर उन चीज़ों को बोझ समझ के करो या फिर उसमें आलस करके करो, करना आपको ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो सारे काम आपको ही करना पड़ेगा। तो फिर इससे अच्छा है कि अपनी एक हैबिट बना के, अपनी एक फ़िक्स रूटीन, अपना फ़िक्स दिनचर्या बना के कि मुझे इस टाइम में जल्दी से अपने कामों से फ्री होना है। अपने अदर चीज़ों के लिए, अपनी खुद की केयर के लिए, अपनी पर्सनल केयर के लिए, अपनी पर्सनल स्किल को, जो भी आप चीज़ें करना चाहती हैं उसके लिए टाइम निकालना है। तो फिर वो टाइम फ़िक्स हो जाता है और उसी टाइम के हिसाब से फिर उठने लगते हैं। तो सबसे मेरी भी यही पहले प्रॉब्लम होती है कि सुबह मॉर्निंग में कैसे उठें। मुझे कम से कम 15-20 दिन थोड़ा सा दिक्कत हुई है, फिर उसके बाद मेरी एक ऐसा ना कि फ़िक्स हो गई है कि मुझे 4, साढ़े 4 या 5 के टाइम में मैं उठ जाती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती उस टाइम के बाद। और ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद मेरे काम भी टाइमली हो जाते हैं और मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं अदर चीज़ें अपनी कर पाती हूँ। तो फ़िलहाल बात करते करते मेरा ये भोग है तो बन चुका था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल।
धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल श्री शिवानी वास्तुभम। कैसे हो आप सब? तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मेरा जो पूजा का सामान है वो तैयार हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने। तो मैं अभी बना के आ गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी तैयार होने। तो क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं तो उनके सोने के पहले पूजा वूजा करके आ जाएंगे और जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए गीले बाल थे, मैंने बांध रखे थे, सूखे भी नहीं हैं क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने में लग गई थी। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि बहुत हालत ही ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयारी करनी, अपना सारा सामान वगैरह रख लूँ जो भी चढ़ाने का होता है और पहन लूँ साड़ी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। भोग बनाने के बाद ना अभी बच्चे उठ चुके थे, तब तक बच्चे थोड़ा सा तैयार होंगे तब तक मतलब उनको उठा दिया था क्योंकि मंदिर ले जाने के बाद वो पता चले वहीं उनको फ्रेश व्रेश होना हो जाए। तो इसी वजह से मैंने उनको उठा के भेज दिया था कि वो ब्रश और फ्रेश हो जाएं दोनों लोग। तो उसके बाद मैं उनको गाड़ी में लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर टाइम लग जाता है। तो फिर मैं साथ में ही बच्चों को भी लेके चली जाती हूँ कि वहीं अपना खेलते रहेंगे और हमारी पूजा भी हो जाएगी। क्योंकि मंदिर जाने के बाद कितना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो हम लोगों का जल्दी से नंबर भी नहीं आता। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे 8 बजे का टाइम हो गया था, फिर भी मतलब 4:30 बजे उठने के बाद मैंने झाड़ू पोछा, प्रसाद भोग बनाया। उसके बाद मतलब घर की छोटी मोटी थोड़ी सी तैयारियां करी, बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये देखिए मेरे बाबा जी पूजा कर रहे थे और सारी चीज़ें रखने के बाद फिर खुद को तैयार होना, बच्चों को उठाना, दूध पिलाना। दूध आ गया था तो मतलब दूध वाला हम लोगों का आ जाता है तो उसको लेना, फिर अगर चले जाते हैं तो फिर वो रह जाता है। इसी वजह से 8 बजे तक निकल गए थे पूजा करने के लिए। फिर भी कितना जल्दी जल्दी करूँ ना, मुझे जब से बच्चे उठ जाते हैं ना उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा टाइम मतलब पता ही नहीं चलता कितना जल्दी जल्दी निकल गया। तो फिलहाल मैं तैयार हो चुकी थी और मैं अभी कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि पापा भी उठ चुके थे तो अभी वो अपने रूम में ही थे। इसी वजह से मैं ऐसे घूम रही हूँ। जब वो उठ जाते हैं तो फिर मुझे पल्ला लेना पड़ता है और बाबा जी के सामने भी मुझे लेना पड़ता है। फिलहाल अभी वो अपने अपने रूम में रहते हैं तो फिर मैं इसी तरह मायके जैसे अपने घर में घूमती रहती हूँ। और फिलहाल तो एक बात बता दूँ कि मुझे और जा रही हूँ अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ससुराल में हूँ। मतलब मैं फ्री होके ऐसे ही रहती हूँ। जब कभी मतलब पापा लोग सामने आते हैं तब मुझे सिर ढकना पड़ता है। तो फाइनली सारी तैयारियां करने के बाद हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। आज घर के पास वाले ही मंदिर में जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आने के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग पहले थोड़ा सा 10-5 मिनट बैठे और बैठने के बाद फिर जगह जैसे खाली हुई ना तो हमारा नंबर आ गया। आज मेरा वीडियो शूट कर रही थी मेरी बेटी धृति, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये हिल डुल रहा है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैंने धृति को अपना फ़ोन दे दिया था कि चलो आज आप मेरा वीडियो थोड़ा सा बना दो, तो वही बना रही थी इसीलिए थोड़ा सा डुल रहा था। आने के बाद मैं मम्मी दोनों जन करने लगे पूजा। तो यहाँ पे ना खड़े खड़े पूजा करनी पड़ती है, बैठने की कोई जगह नहीं होती। एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे सारे लोग आकर के पूजा करते हैं। तो नंबर बाई नंबर जैसे ही खाली होता जाता है वैसे सभी लोग पूजा करते जाते हैं। तो यहाँ फिलहाल अभी हम लोगों की पूजा चल रही थी। तो ना पता है साल भर में एक बार ये अच्छे से आता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार मतलब एक अच्छे से तैयार होके आती हूँ और लगता है ना कि बहुत अच्छे से मला करके भगवान जी की पूजा करें जिससे हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे, भगवान जी रक्षा करें। तो देख सकते हैं कि बट देवता के पास कितनी ज़्यादा भीड़ थी और मेरी भी पूजा लगभग कंप्लीट हो गई थी। तो मैं भी करने लगी थी अपने फेरे, जो कि इसमें 12 बार लगाने पड़ती हैं। मतलब कच्चा जो धागा होता है उसको बांध करके तो मम्मी पहले लगा ली थी तो मम्मी बैठ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बारी आई। मतलब इतना ऊपर ऊपर करके हाथ लगाना पड़ता है। फिर भी इसमें ना थोड़ा सा इतनी भीड़ ज़्यादा रहती है। यहाँ पे काफ़ी बहुएं थी लेकिन कोई लग नहीं रहा था कि यहाँ बहुएं हैं। तो मेरा भी यही हाल था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मतलब 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम हो चुका था और इतना ज़्यादा गर्मी थी ना कि एकदम मतलब हालत ही ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, हमने बनाया था मतलब जो भी श्रृंगार का सामान लेके आए थे वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो फाइनली पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी साइड में, बस बचा था मेरा हवन। तो हवन करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें ना कच्ची
जो चने की दाल होती है वो, और जो इसकी बट की जो डोरी होती है वो तोड़ करके खाते हैं, तो वो हमने तो मतलब उसको रख रखी थी। और इसके बाद मैं आ गई जी शिव जी की पूजा करने। तो आज मतलब यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, तो भगवान जी को मैंने पहले स्नान कराया, और माता जी भी बगल में है, मतलब माता रानी का भी मंदिर है बगल में। तो दोनों जन को स्नान कराने के बाद फिर हम लोग पियेंगे पानी। तो जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक इसमें पानी नहीं पिया जाता। और ऐसे चने की दाल, मतलब खड़ी चने की दाल, मतलब इसको पानी से निकालना पड़ता है, इसमें कोई मतलब चबाना वबाना नहीं होता। तो ये खाने पीने के बाद लगभग सुबह से अभी तक पानी मिलने के बाद, गर्मी में ना ऐसा हो जाता है कि पानी बिना इंसान मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लगने लगता है कि कितना जल्दी पानी मिले। तो सारी चीज़ें करने के बाद हम निकल लिए थे घर के लिए। और दीदी यहाँ पे इतना ज़्यादा मक्खियाँ थी, क्योंकि मीठा आइटम आज बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ तो आ अभी गई हम थी। लोग पूजा करके आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और बताओ गाइस, मेरे पीछे बहुत सारी मधुमक्खियाँ पड़ गई थी और मुझे चाप ली थी। ये दोनों भी उठ के मेरे साथ ही पूजा करने चले आए दोनों। और पता है मेरे को ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकाल दिया था। हाँ तो अभी जा रहे हैं बहुत सारी घर। मक्खियाँ। अब हम जा रहे हैं, पास ही में है ये मंदिर। तो आप गाइस गाइस आज जल्दी जल्दी चले गए थे, भगवान जी की पूजा नहीं हुई थी आज हमारे घर में, मतलब भोलेनाथ की हमारी। तो फिर आने के बाद हम लोगों ने करी पूजा, और मैंने थोड़ा सा मंदिर की करी साफ़ सफाई। और क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा भी डेली का करना पड़ता है, इसी वजह से मैं कर रही थी यहाँ की साफ़ सफाई। फिर आ गई मैं कपड़े चेंज करके खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा बच्चे भूखे थे, दोनों बच्चे को मैं उठा के लेके चली गई थी, और ये दोनों लोग कुछ भी नहीं खाए थे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई यहाँ पे खाना बनाने। तो सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी जो भी मेरे यूट्यूब की बहन है उनके अखंड सौभाग्य की रक्षा करें, और सभी को सदा सौभाग्यवती रखें। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था। फिलहाल मैंने अभी बनाई थी राजमे की सब्ज़ी, और जो चने मतलब सॉरी जो आम होती है, और पुदीना की चटनी, और दाल चावल। सिंपल सा खाना बना, क्योंकि हम लोगों का तो बनेगा दोपहर में जो कि दही पूड़ी या फिर सेवई पूड़ी जो भी होता है, तो वो चीज़ें खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये बनाई थी मैंने आम की चटनी। तो सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बाय बाय।